तो गए बड़े बड़े हो गए। नहीं मैं तो भी छावनी में छोटा जा किसी छावनी में माजन फील्ड फेयरिंग में माजर में कोई छावनी में छोटे नहीं गोंदे। मैं भी तो गए भोपाल पर गए नला बड़े हाँ बड़े तो सो का जोड़ा वालो किसी जगह साउंड बाजू में किसी जगह जोड़ांग ऊपर किसी जगह घरों ले जा सही बार 10 जिला में छोड़ रहा है है कि अभी तो फील्ड के में अभी तो चलने लगा है। जिला एक साल में फायदे चलने चाह रही है बिंग में तो किने बड़ी मंदे छोटे नहीं गए तो भी डालती नहीं होगा 30-40 साल हाँ तो 30-40 को नहीं अभी तो बहुत सकता है कि मौजूद है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, जो आवारा पशु है इनकी जो समस्या है वो तो गंभीर है ही है, लेकिन एक समस्या और है इनके साथ। जैसे आवारा पशु है, इनको कुत्ते या दूसरे कोई अन्य जीव है, हिंसक जीव है, वो इनको घायल भी कर देते हैं। तो ये जो घायल अवस्था के अंदर उनको जो हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं, रेस्क्यू किया जाता है, तो ये एक बड़ी मुख्य समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या इसके अंदर ये है कि जैसे गांव के अंदर और जो आस पड़ोस में जितने भी अपने जो भी ढाणी वगैरह होती है, उनमें से क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को, जिसके जो बछड़े हैं या बछड़ियाँ हैं जो छोटे छोटे हैं ना, उनको 2-2, 3-3 महीने की है, उनको ही बाहर निकाल दिया जाता है घर से। तो वो जो है, जो गांव में जंगली कुत्ते वगैरह है ना, ये कुत्ते, आवारा कुत्ते उनका शिकार करते हैं। और इतना ये एक दर्दनाक है, आप ये देखिए भी वो जिंदा उसको नोच रहे होते हैं और सारी रात गांव में ये वो गांव की टीम है, ये हालांकि उनको बचाने का भरपूर प्रयास भी करती है, लेकिन समस्या ये है कि इतने बछड़े और बछड़ियां आती कहाँ से। आज से पहले इतने नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा, एक फोटोज दिखाऊंगा, आप पहले ये देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आज मैं महराणा गांव में इन गौ सेवकों के पास मैं आज आया हूं, क्योंकि इनकी जो बहुत समस्याएं हैं, बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, जो आज इनके ज़बानी सुनेंगे और उनका किस तरह हल हो सकता है, और उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि ये समस्या जो ये बता रहे हैं, ये समस्या बहुत ही संगीन है और ये हर गांव के बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। तो आज हमारे साथ हैं मुकेश जी, शील जी और मोनू भाई, अरुण भाई। तो सभी है जो ये एक गांव महराणा के अंदर क्या नाम है जी गौशाला का अपना? हाँ, निस्वार्थ बेसहारा गौ सेवा है, जो अभी फिलहाल में ही इन्होंने इसका उपराला जो आरंभ किया है। तो आज मुकेश जी बताओ थे कि समस्या आने ला रही है गांव के अंदर। चलो पशु तो हर एक गांव में भी रहने ला रहे हैं, लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या है? मेजर प्रॉब्लम है संदीप जी तरह भी के नाम है जगह छोटा जगह टोकड़िया गांव में छोटा टोकड़िया छोड़ दिए और बन कुतिया मारे लग रही। मेन की अभी मौजूदा दिक्कत आए आज सुबह की घटना है भी थाने में वीडियो दिखा दिया बिंग में कुत्ते माने भी ने पाड़ दियो चुका है हमारा कुत्ता है का हड्डी कोड़ेगा ये बंगो शिकार खेटे रोज। ठीक है, छोटा टोकड़ी है बम बच्चन को कोई उपाय भागना है कोनी बे नया छोटा हुआ है पुराना जगह हुआ भी तो जानवर सागे रहे। एक बार अकेलो हो टोकड़ियो यार बे भी ने बस फिराक में रहे कुत्ता और शिकार करने की प्लानिंग बहुत तकड़ी हो है देखो नहीं थे तो बहुत तकड़ी प्लानिंग हो शिकार केटे जिंदे नहीं बे सारो खाजे मतलब। अच्छा, तो अभी जका एक गांव के मैं थे वो भी हर रोज एक दो दिन के अंदर कोई तरह को जो वाक्य है, तो अत्ता फिर टुकड़ी गांव में रोज का ही दो तीन रोज का गांव में नुआ टुकड़ी आवे कि तुम्हें गाँव में जी की तो गाँव का छोटे लोग जमाई बिल्कुल ही शर्म छोड़ रखी है जी, बिल्कुल ही छोटा टोकड़ी जगह महीने 2 महीने का ने बस छोड़ दिया, बस महीने 2 महीने का नहीं छोड़ दिया, 6 महीने का नहीं छोड़ दिया। और एक जगह गायड़ है नहीं गाँव में बाहर उमड़ है राजस्थान का 2 ग्रुप है गाँव में बे एक रहे जी जितने जरूरत हो बच्चे तो राख ले बिना बाद में बे बिना रात का लेट आवे गाय को चरा के एर बिना टपा दे वो नयो जानवर हुए बिन ध्यान हुए कोनी भी मतलब डांगरा के हमारा पशुओं के सागे रहने के जे हमारा पशुओं के सागे हुए फिर तो वे पशु भी हमने बीरे देखे थे संदीप जी ध्यान देने वाली बात है वे पशु भी इतना समझदार है जिसका मोटा खागड़ है या फिर गाय है वे कुतिया ने खान कौन दे टोकड़ियां चेपांग देख रेख में हुए तो वो वे कुतिया ने खान कौन दे बे भी इतना समझदार है यार देखो इंसान है या पई घटना करा बे बंद जे मान लिया आप देखा नहीं तो बे पशु भी ने खान कौन दे रक्षा करा भी नहीं
पर जे वो किलो होवे बिन ध्यान होवे कोनी वो भी ग्रुप के सागे रेड होवे गाया के तो बिन ध्यान होवे कोनी वो बुखला जे। अच्छा तो अभी जगह गाया है कि आप जहाँ जिन पहले अभी थोड़ी देर बाद में मैं थोड़ी देर बाद में अगर हम उनके जो ये गोड़ वाले हैं जो जो गौ रखते हैं उनके पास जाके भी आए हैं तो उनकी वीडियो में आपको थोड़ी देर बाद में उनके साथ जो बातचीत हुई है वो सुनाऊंगा। तो लेकिन हम उससे पहले चर्चा जारी करते रखते हैं। तो देखिए अब आप हम बात करिए तो बे तो ये चीज में न्याय भी कौन दे बे तो 100 200 गाय रखे बे तो कह जी हमारा टोकरिया में तो छोड़िए हम अबे भी तर्क दियो भी वीडियो में भी आई मन लगे तर्क दियो भी मैं राजस्थान छोड़ रहा हूँ हालांकि बे महाजन भी गो बजे के मिलिट्री एरिया छावनी अभी को वालो दियो हालांकि बीत कर तो लोग मुई बहुत सा जगह छोड़न कौन दे मिलिट्री आप कौन छोड़न दे क्योंकि अभी तो रोज फायरिंग कराई था तो बीत तो सारा 10-20 जिला का से भी तबार हो तुम बहुत खतरनाक अभी तो भीतर को दियो है बे भी जितना भी है नहीं सारा छोड़ रहा है मैं कौन छोड़ रहा हूं बे गए केला भी तो गया सारा भी छोड़ा ही मतलब भी तो हजारों टुकड़ी हजार है आज तो भी तो नावड़ारी को नहीं तो बुरो हालात हजार भीतर के दे झूठ पर झूठ बोले हवे मेन मुक्ति बात है कि मान ले तो 20 शादी के काम में ना काम भेज है गांव को कोई बोले को नहीं ना जा पूछे भी था कितनी गाय है कितना टोकड़ी है कितो के सिस्टम है इन आने के केन की लोड है हां गांव भेजा है सारो हर गांव की ऊपरी तरह है भी कई जना वो संरक्षण भी प्राप्त है आने यानी कि कई जना अगर आ गए गोड़ आ गए कोई किला बोलो तो गांव का कई जना है बे थारे यार गल पड़ जी गांव का भी आने थे क्या का तक ला रहे हो परदेसी आदमी बे बंदा चक्कर है कई तो मतलब गांव की भी रवि लागतबाजी होवे मतलब कई काम आचो काम दे कराची को नहीं हुए। तो दोस्तों जैसे ये भी अभी देखने इनकी हालात देखिए आप इनको ये कैसे हो जाता है। तो एक इनका मुख्य कारण पता चला है दोस्तों अपने जो गांव है ना अपने जो सीतोगुनों के इर्द गिर्द पंजाब में जितने भी गांव हैं और बाकी भी तमाम पूरे भारत के अंदर या उत्तर भारत के अंदर राजस्थान में हरियाणा के अंदर तो ये सबसे ज्यादा प्रचलन है। ये जो गाय रखने वाले होते हैं ना जो 100 150 200 गायें रखते हैं और अलग अलग गाँव में आके बस जाते हैं जैसे हमारे महराना में सीतों में इनमें भी ये बहुत है 3-3 4-4 झुंड में ये गायें जो रखने वाले यहाँ पे रह रहे हैं। तो वो क्या है चुपके से इनको छोड़ देते हैं और जब उनसे पूछते हैं तो ये बिल्कुल ही साफ मुकर जाते हैं जी हमारे पास तो थे ही नहीं हम तो बाहर छोड़ के आते हैं जी दूर। ये बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं दोस्तों को। जिस गांव में ये जो गाय रखने वाले गोड़ वाले है ना ये जहां बैठे हैं ना उसी गांव में सबसे ज्यादा आवारा पशुओं की तादाद है। 200 100 गाय रख रहे हैं और सालों से रखते आ रहे हैं। तो उनके जो थोड़ी सी वृद्ध हो जाती है गाय तब उनका क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं जी ये और जो बछड़े होते हैं उनको बाहर निकाल दे। आप इनके गोड़ में जाके देखिएगा इनके बछड़े तो मिलेंगे ही नहीं आपको। बछड़ियां जरूर मिल जाएंगी लेकिन बछड़े नहीं मिलते। कहते हैं जी हमारे तो थे ही नहीं जी बछड़ियां थी और कम से कम 20 30 गायें इनके हैं जो दूध देने वाली होती है तो उनके बछड़े कहाँ चले गए जी। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अब जैसे महराना की तरह जो गांव है उसके गांव के अंदर इतने जो आवारा कुत्ते हैं वो इनसे लहू लुहान कर देते हैं उनको फट्टड़ कर देते हैं और कुछ तो मार ही देते हैं। लेकिन जब उनको हर रोज एक दो ऐसे इंसिडेंट है जो मिलते हैं देखने को और जो गांव के जो रेस्क्यू टीम है ना बेचारे वो ले जा के और सीतो एक जो इन गौ सेवा के निस्वार्थ नाम से एक संस्था है वो इनका इलाज भी करती है वहाँ पे भी। लेकिन उनके पास तादाद इतनी है कि अब उनके पास जगह कम पड़ रही है इतने घायल पशु आ रहे हैं। तो इसके ऊपर दोस्तों हम लोगों ने गांव में जाके गोल वालों से बात भी करनी चाहिए। तो उनका जवाब सुनिए आप बातचीत सुनिए और ये जो अभी उसके बाद में आप अपनी राय दीजिएगा। और जो इस गौशाला का ऑपरेट कर रहे हैं महराना के अंदर और सभी भाई जो उनसे बातचीत करते हैं तो उनके हिसाब से जिस इस गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और इसकी सबसे बड़ी बात यह है भी इसकी तादाद बढ़ी क्यों रही है। तो इसके अंदर जब इनसे बात करने पे आज हम बात करेंगे तो आप भी है तो नमस्कार नमस्कार मुकेश जी। तो ये भाई साहब आपने यहाँ पे गऊँ रख रखी हैं तो कितनी गऊँ हैं जी आपके पास? 50-60 और दूसरे साइड में भी आप बता रहे थे कितने गाँव हैं? यानी कि पूरे गांव में 100-150 गांव तो गायें होंगे ऊपर में है। तो अभी इसका जो आपका मुकेश जी क्या कहना है अभी जो ये
बात ही तरह है भी यार वो छोटा टोकड़िया छोड़ दिया आगे गया है छोटा टोकड़िया भी बाद में जब शिकारी कुत्ता है वे बांगी दुर्दिशा कर दिया सुबह भी जिंदा जिंदा टोकड़िया खावे डेली की बार रूटीन के लार काफी टाइम साल हो गयो मैं मतलब ई अभियान में लाग रहा भी यार बचाओ हुआ ने जिया मर्जी करके तो वे की जिंदा नहीं खा ला रहे आज थे मान चालो बिन आगे खाइयो 60% तो वो उम्मीद है भी बच्चे को नहीं 40% उम्मीद है बच्चे सी आग सारू खाइए बिन जिंदा ने खावो पर शिकारी गंडक बहुत गंदा है अभी तक पुराना एक मोटो जानवर हो जब वो तो फिर भी करने को लगन दिया यानी कि तारो कहने को मतलब भी आ रोज की ही प्रक्रिया है बाकी गांव गांव तरफ छोटा टोकड़िया रोज ही छोड़ दिया करे जका आवारा कुत्ता है ना रोज ही खा टारगेट करे बने नोच ले बिल्कुल तो अभी थाने के लगे तादाद क्यों बदल आ रही है तादाद बदल आ रही है एक तो लोगा में यारो शर्म खत्म होगी जमाई छोटो बच्चो हुए महीने 2 महीने हो गए भी नहीं काट दिया दूसरी बात है ये भाई मतलब गाया है बाहर गाया लियाड़ी है कितने बजी थे बीकानेर साइड का 15 साल या तकरीबन अपने इधर है ठीक है ना ने गांव के कदे तंग करया है गांव का कोई तंग करे था ने गांव का कोई तंग कौन करे ने ना कदे की गैस ये आपको काम करे गांव का आपको काम करे गांव का प्रतियां को सहयोग तो कोई मैं देखो को नहीं अजय पर चक्कर है आने यारो शर्मानी चाहिए अभी अंग टोकड़िया रो छूटा गांव में माने 20 फोन आवे फिर भी मैं सोचो यारो केठा भी मान लियो टिक जी तो यारो के गांव पा बारी बारी रोज आप हेलो मरवा दिया कई बारी गांव में ग्रुप अपना बना रहा है ग्रुपा में भी मैसेज लगा दिया भी यारो थे टोकड़िया ना छोटे करो आ जा करने आया एक है भी मैं मारा टोकड़िया कौन छोटा जी आंगो कहने को वो है एक है मैं राजस्थान ले जा छोटा टोकड़िया छोटा ही कोनी पर आगने 60 गया है टोकड़िया 4 है बांगी भी जरूरत है टोकड़िया की मौजूदा जरूरत है भी गाय बाबी ना धोवे कोनी और नहीं आके टोकड़ी नहीं तो अभी जो आऊ बात करें भाई साहब थारे के ना प्रबंधन के है अति गाय राख रखी है थे हम उसके कई अल्लाह था नहीं तरह भी है गाय कोई कमजोर रूप जके कोई या बयान वाली न है या जके ना आप बागड़ी भाषा में कहते भी फंड रहेगी या तो इन्हें तो बिंगो थे कि यहाँ प्रबंधन करो के बांगो के थारे के ना बाऊ भी समस्या निजात पान खातर या भी निजटन खातर थारे के के प्लान है किसी का खातर जिकी नाम ब्यावे जगह नाम ब्यावे या बडेरी है जे या दूध देने में असमर्थ है जे बे कत्ती है थारे के भी बडेरी गा मैं तो 10 गाय मेरे घर ही मार के चकाई है सेवा कर करके 12 गोन गाड़ी एक ही अभी कितनी है अभी गायम गई है 4 गाय है बडेरी ब्याणो बंद है 2 सालों नहीं बे टुर फिर नाले दूध गोंदे बे ब्यावे गाय 2-3 साल गया अच्छा यार बे 4 गाय हैं थारे के गाय मां फिर लाग रही बडेरी 4 के अलावा और भाई दूसरे भाइयों के नवांग ने कितनी है इसी को 2-4 बांगन होनी है बडेरी का अच्छा टोकड़िया 15 साल भी ट्रेन ला रहे हो 15 साल हम कति गाय थे छोटी है या 15 साल ही उम्र 15 साल 17 साल ही वह गाय भैंस की तो है कति जिन 100-150 गाय तो थे यानी कि बडेरी कर दी है ही गा तो के साल में कितनी बडेरी 15 तो 100 छोटा कौन में गाय तो 100-150 गाय थे तो गंडक मार दिया छोटो तो गंडक मार दिया 12 छोटा ना बडेरी का गंडक कौन मारे जीते जमीन ना पकड़े जीते मैं कौन मार नहीं जी 60 गाय तो पुण्य है बाकरी बेवड़ी तो कोनी में बेवड़ी गाय अगले साल के मैं थक में 6 टुकड़िया है मारे कन तो 50 टुकड़िया हुआ पर थारे मेरे हां बे छोड़ दिया कौन छोटा मैं तो बस छोड़ रहा हूं कितने तो छोटे ही है कित छोटो ले जा आप अभी जगह बात कर लिया ये तो गाय बड़े हो गए नहीं मैं तो भी छावनी में छोटा ले जा किसी छावनी में माजन फील्ड फेरी माजन में कोई छावनी में छोटी नहीं गोंदे मैं भी तो भोपाल पर रहने वाला बड़े हां बड़े तो 100 का जोड़ा वालो किसी जगह साउंड बादू में किसी जगह जोड़ांग ऊपर किसी जगह घरू ले जा सही बार 10 जिला में जोड़ रहा है कि अभी तो फील्ड के मैं अभी तो चलने लगा एक साल में फायदे चलने चाह रही है बिंग में तो किने बड़ी दुकान छोटी नहीं दे कभी मुतालती नहीं होगा 30-40 साल हां तो 30-40 को नहीं अभी तो बहुत सकता है करा के भोपाल पर मौजूद है करे ना लंबो जोड़ो बहुत है अपन अरे मुंह जानू तो मारे तो 2 किलोमीटर पास है तो मारो गांव बैठी है थे जानो तो कोई छानी मारू गाली कित छोड़ रहा हूं 10 जिला में धनाशी चौमस में उसी ना अरे मैं अभी तक यहां तो माने था ट्राली बराबर लोग ले छोड़ दवा छोड़ दवा बीत तो मुंह 40 जिला छोटा आंगी जाऊंदा की ट्राली रेडी में तो देखी को नहीं आज तक वे ट्राली भर रहे ले गया है नेड़े लोग नहीं जगह 100 लावा इकट्ठी करके गांव में नहीं थे मेरा ना गम छोड़ दवा मेरा ना गम टोकड़िया भर ट्राली की सदी ले गया
15 साल में बता दो। भाई अभी 10 आंगन दुआन लाग रही है तो 10 टोकड़ी तो है ही को नहीं, 3 टोकड़ी है, 2 टोकड़ी है। पूरी रात गाय आई बंगो यार मारे को के ग्रेंटी है लमड़दार रोज डेली यार मेरी गल सुन लो, मैं तक था न बंग यार बन थारो पर मुझे को मन के डा भाई अभी तक कोई चला रहा है, कोई गटू चला रहा है। बाहर के गांव बाहर का अंडा पे टुकड़िया पे का कौन छोड़ रहे ते छोड़ तो ये भाई करेगा नहीं आज पर बित पड़ा जूत आंगे आया ही कोनी गाया बाहर गया ही कोनी खड़ा थे बार कोनी आ गाया सिवा मैं दे बाहर की गाया कौन देखी फोटो दिखाना यहाँ तो है चलो मार ले मरना मार ले हां गांव में तो टुकड़िया से लोग छोटे ही है यार गांव में ठीक है बिल्कुल निशानी आप बताओ पहले निशानी बड़ी भारी है थारो टुकड़ियो थानो ही कौन रे एक गांव में टुकड़ियो छोटो है नहीं बेको सो पहले के डांगरा दूर कौन से गांव का प्रूफ दिरा दिया था ने बड़े कोनी बन्यारो रे न्यारो रे दे गंडकदार बाकी गोल काम का नहीं नहीं देखे बेचे बिचारे टुकड़िया थारो टुकड़ियो छोटो। तो दोस्तों जैसे ये आपने सभी बातचीत सुनी, तो अभी आप सभी का क्या राय है, इनके ऊपर किस तरह का प्रतिबंध लगाना चाहिए? क्योंकि ये गाय रखने वाले हैं ना, ये हमारे सेंटिमेंट से खेलते हैं साहब। भी ये गाय रखते हैं इसलिए हम कहते हैं जी गऊ है, कोई दिक्कत नहीं है जी, चल रही है। और इनको गांव में 5-4 लोग संरक्षण देने वाले भी होते हैं जो हमेशा इनके पक्ष में बोलेंगे। गांव छोड़ रहा है जी तो गांव को आप रोक लो जी। अरे गांव छोड़ रहा है तो गांव तो अपना है, उनके पशुओं के लिए तो हम कोई आला वसीला गांव पूरा कर ही लेगा। अब जो ये छोड़ रहे हैं, जितनी गऊएं पूरे गांव के पास नहीं होती उतनी गऊएं तो इनके पास होती हैं। तो आप ये सोचिए जितना जो अगर गांव भी छोड़ रहा है ना, तो जितने पशु घूम रहे हैं ना आवारे, तो उनमें से आधे तो इनके हैं। इनका कैसे योग है गांव के अंदर? ये जो बात है ना मानसिकता जी, इनको जी ये इनका क्या कर रही है, इनसे पूछा तो कहते हैं महाजन छोड़ के आते हैं जी। कहाँ महाजन तक जाने देते हैं जी? कोई गऊओं से भरे हुआ लदा हुआ ट्रक महाजन तक जाने देता है कोई? ये बेवकूफ बना रहे हैं जी बिना मतलब का। तो आप ये चीज है इसके ऊपर संज्ञान लीजिए और गांव के जो 5-4 लोग इनका समर्थन करने वाले हैं ना, उनको छोड़ दीजिए। उनका यही काम है, उनको कुछ नहीं आता और उन्होंने ना कुछ कभी गऊओं की सेवा करनी है, ना इस विषय पर बोलना है, और उन्होंने तो सिर्फ आके ये अपनी टांगे फंसानी है जी इसके अंदर। तो आप सभी दोस्तों क्या सोचते हैं इसके बारे में? इन जो ये गाय रखने वाले हैं इनके पास पर्याप्त जगह भी नहीं होती है, ये मतलब वैसे ही सड़कों के ऊपर और गांव के जो रास्ते हैं या पगडंडियां हैं उनके ऊपर ये घूमते रहते हैं और फसलों का तो जो है नुकसान करते ही करते हैं। लेकिन हम सिर्फ एक ही बात सोच के नहीं बोलते भी गऊ है, लेकिन ये जी ये व्यापार करते हैं उनका। तो क्या व्यापार करने वालों का साथ और उनके जो गौ सेवा का भाव उसी तरह देखना चाहिए, या इनके लिए कोई स्पेशल नियम कानून हमें बनाने होंगे? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत ही इतनी भयंकर स्थिति बन जाएगी कि आपको हमें इसके ऊपर निपटने में सालों लग जाएंगे। तो आप सभी अपनी राय दीजिएगा। और हाँ, अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर मेरा अकाउंट है, जरूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इसी के साथ ही नमन प्रणाम, नमस्कार, राम राम।